नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। अभी की खबर जो आगे की रिपोर्ट है हल्द्वानी से हम बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हल्द्वानी में एक अवैध स्ट्रक्चर गिराया गया। उसके बाद वहां पर लोगों ने जो कि प्लानिंग करके रखी हुई थी, उन्होंने वहां पर उग्रता दिखाई और वहां पर दंगा करने की कोशिश की और किया भी है। कई लोग इसमें सफल भी हुए हैं और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। सरकार का आदेश है दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर था। अब इसी कड़ी में हम आगे की जानकारी देते हैं कि अब आगे वहां पर कैसा माहौल है और क्या हो रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को एक अवैध मदरसे और नमाज के लिए बनाई जा रही इमारत पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया था। इसके बाद हजारों लोगों की भीड़ ने पुलिस और निगम की टीम पर हमला कर दिया था। घटना के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया है। 3 दिन से बनभूलपुरा में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। हालांकि नैनीताल बरेली मोटर मार्ग को कर्फ्यू से मुक्त अभी रखा गया है। यहाँ पर दुकानें खुलेंगी और वाहनों का आवागमन भी जारी रहेगा। प्रशासन ने कहा है कि जरूरी काम के बिना लोगों को घर से न निकलने की उन्होंने सलाह दी है। फिर भी बाहर जाना पड़े तो सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। शहर भर में सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मेडिकल और हॉस्पिटल खुले रहेंगे। इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी। प्रशासन ने अब तक 5000 उपद्रवी पर FIR दर्ज की है। 19 नामजद हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार भी प्रशासन ने वहां पर कर लिया है। तो अभी की जो ये रिपोर्ट है, ये आगे की वहाँ की पता चल रही है। सरकार ने काफ़ी सही तरीके से घटना को लिया है और वहाँ पर काफ़ी इंतजाम मजबूत कर दिए गए हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही सारी व्यवस्था चौक चौबंद कर ली जाएगी और इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। और लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन के द्वारा जारी की जा रही गाइडलाइन का पालन करें। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई घटना ने खुफिया तंत्र की पोल भी खोलकर रख दी है। बिना तैयारी के पुलिस प्रशासन वहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। ये अगर कहें तो शायद कई कुछ हद तक तो सही होगा, क्योंकि बिना तैयारी के पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन और नगर निगम ने बनभूलपुरा के मालिक बगीचे में अवैध मदरसा और नमाज स्थल तोड़ने की योजना तो बना ली, लेकिन वहां की तंग गलियों के चक्रव्यूह को समझने में प्रशासन ने भूल कर दी। उन्हें पहले वहां की सभी गलियों और पूरा नक्शा समझ लेना चाहिए था कि अगर किसी तरह की स्थिति बनती है तो वहां से कैसे बचा जा सके। जिस जगह पर अतिक्रमण हटाया जाना था वह बहुत भीड़भाड़ और घनी आबादी वाला एरिया है और वहां जाने का एकमात्र 10 फीट चौड़ा ही रास्ता है। इसके चारों ओर छोटी छोटी गलियां हैं। नए आदमी के लिए इन गलियों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रशासन इस चक्रव्यूह को भेदने में नाकाम हुआ। अगर ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा। बिना तैयारी के अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने सैकड़ों लोगों की जान को भी जोखिम में डाल दिया। ना तो कोई ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया और ना ही किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग लगाने की जहमत उठाई गई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती, या अगर ऐसा होता तो कुछ तो उसकी जानकारी मिली ही होती। जैसे ही टीम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची, उसके साथ ही विरोध बढ़ने लगा। चारों तरफ से पत्थरों की बारिश होने लगी। नगर निगम पुलिसकर्मी खुद नहीं समझ पाए कि किधर भागना है और कैसे जान बचाई जाए। वहीं अधिकारियों ने पुलिस को रबड़ की गोलियां चलाने के निर्देश दे दिए, लेकिन टीम के पास रबड़ की गोलियां तक नहीं थी। मामला इतना गंभीर हो गया कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में छिपने लगे। अब हम आपको एक एक करके पॉइंट वाइज बताते हैं कि घटना में क्या क्या हुआ। हल्द्वानी में जो हिंसा और मौतें हुई, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? सवाल यह भी है कि कार्रवाई से पहले सर्वे क्यों नहीं किया गया? खुफिया तंत्र को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी कि इस तरह से हालात भी बिगड़ सकते हैं? उपद्रवी इतनी बड़ी तादाद में ईंट पत्थर घरों की छतों पर कैसे ले गए और ये कहां से आए? क्या इसकी जानकारी पहले नहीं की जानी चाहिए थी? पुलिस प्रशासन का यह प्लान तक नहीं था कि यदि टीम वहां फंसती है तो उसका वैकल्पिक रास्ता क्या होगा, क्योंकि रोते हुए जब महिला पुलिसकर्मियों ने अपनी जब वहां की आप बीती बताई है, वो आप पहले के एपिसोड में मेरे साथ देख चुके हैं कि कैसी उनकी स्थिति थी, उनको कैसी गंभीर चोटें आई हैं। जो टीम वहां कार्रवाई के लिए पहुंची थी उसके पास सुरक्षा और हेलमेट तक नहीं थे, तभी उनके सरों और चेहरे पर और जगह जगह चोट के निशान हैं, पत्थर लगे हैं, कांच लगे हैं। पुलिस फोर्स जो दूसरे थानों और जिलों से आई थी, उन्हें इलाके के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। तो प्रशासन की तैयारी पर भी एक ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और आगे से ऐसी कुछ स्थिति ना हो, इसके लिए प्रशासन को पहले से तैयारी करके जाना चाहिए। तो अभी की ये रिपोर्ट यहीं तक है। जल्द मिलते हैं एक और बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तो देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।